गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कक्षा 8 के विद्यार्थी हिंदी लैंग्वेज का 5वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है शब्द भंडार। इस शब्द भंडार पाठ में आपके 6 टॉपिक हैं। सबसे पहला पर्यायवाची शब्द, दूसरा अनेकार्थक शब्द, तीसरा विलोम शब्द, चौथा सुप्त सम भिन्नार्थक शब्द, पांचवा एकार्थक प्रतीक होने वाले शब्द और छठवां है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका पर्यायवाची शब्द। देखिए, पर्याय का अर्थ होता है समान, यानी वे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हो। वे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हो समानार्थी कहलाते हैं या पर्यायवाची कहलाते हैं। तो अपनी भाषा को सारगर्भित और स्पष्ट करने के लिए हम पढ़ते समय, बोलते समय या लिखते समय पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि भाषा को लिखते समय अगर हम एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो भाषा में सुंदरता नहीं आएगी, कलात्मकता नहीं आएगी। इसीलिए हम एक ही शब्द का प्रयोग करने की अपेक्षा उसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखिए, बहुत सारे उदाहरण आपकी बुक में भी दिए गए होंगे पर्यायवाची शब्दों के। कुछ मैं आपको बताता हूँ। जैसे गंगा, गंगा के पर्यायवाची हैं भागीरथी, देवनदी, पतितपावनी, सुरसरी, मंदाकिनी और भी होंगे बहुत सारे। इसी प्रकार प्रकाश, प्रकाश शब्द के पर्यायवाची ज्योति, चमक, प्रभा, आभा। पहाड़ के पर्यायवाची पर्वत, शैल, गिरि, अचल, भूधर। इसी तरह से हृदय, हृदय के पर्यायवाची हैं पूर्व, छाती, वक्षस्थल, हीय। प्रधान, प्रधान के पर्यायवाची मुख्य, वरिष्ठ, श्रेष्ठ, वरेण्य, सर्वोपरि, प्रतिष्ठा। मस्तिष्क के पर्यायवाची दिमाग, मगज, मति, भेजा, बुद्धि। युद्ध के पर्यायवाची समर, संग्राम, संघात, लड़ाई, रण, अनार्थ। तो ये और भी बहुत सारे पर्यायवाची हैं, शब्द हैं जिनको हम भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे पक्षी, अंबरचर, खग, पखेरु, विहग, गगनचर, व्योमचर। आँख, आँख के पर्यायवाची नेत्र, चक्षु, नयन, दृग, लोचन। फूल के पर्यायवाची पुष्प, प्रसून, सुमन, कुसुम। तो ये तो था आपका पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द की एक बार डेफिनेशन फिर से समझ लीजिए। यानी वे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उनको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। दूसरा टॉपिक है आपका अनेकार्थक शब्द। देखिए, अनेकार्थक शब्द जो होते हैं वो दिखने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन अर्थ अलग अलग देते हैं। इसीलिए इन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी दी है। वे शब्द जो दिखने में एक जैसे होते हैं किंतु अर्थ अलग अलग होते हैं, अनेकार्थक
ये परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं। जैसे अवकाश, अवकाश का अर्थ होता है छुट्टी। और भी अर्थ है जैसे अवसर, स्थान, फासला, गुंजाइश। इसी तरह से घट, घट का अर्थ हृदय भी होता है, शरीर भी होता है, घड़ा भी होता है, कम होना भी होता है, किनारा भी होता है। ऐसे ही कनक, कनक शब्द है, इसके भी कई अर्थ हैं। कनक हम सोना को भी कहते हैं। एक धतूरा फल आता है जो कि शिव जी पर चढ़ाया जाता है, उसको भी कनक कहते हैं। गेहूं को भी कनक कहते हैं, पलाश को भी कनक कहते हैं, चंपा को भी कनक कहते हैं। जैसे गौ, गौ गाय को भी कहा जाता है, माता को भी कहते हैं, दिशा को भी कहते हैं, जीव को भी कहते हैं, सरस्वती और पृथ्वी को भी गौ कहते हैं। तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ जहाँ हमको प्रकट हों विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार। जैसे कई बार हम उदाहरण देते हैं समाज में कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराए नर और बाग खाए बौराए। तो यहाँ कनक शब्द आया है, कनक कनकते सौगुनी। तो कनक शब्द पहले सोने के लिए आया, गोल्ड, और दूसरा धतूरा के लिए। धतूरा फल खाकर भी व्यक्ति पागल हो जाता है, और अत्यधिक स्वर्ण प्राप्त होने पर भी वो उसकी स्थिति पागलों जैसी ही हो जाती है। तो ये तो थे आपके अनेकार्थक शब्द। अब तीसरा टॉपिक आपका आता है विलोम शब्द। विलोम अर्थात विपरीत अर्थ देने वाले शब्द। विपरीत अर्थ देने वाले विलोम शब्द कहलाते हैं। यानी वे शब्द जो विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, उल्टे अर्थ प्रकट करते हैं, उनको हम विलोम शब्द कहते हैं। बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है। विलोम शब्द तत्सम में भी होते हैं, तद्भव में भी होते हैं, देशज में भी होते हैं और विदेशी शब्दों में। तो यदि विलोम शब्द तत्सम शब्द हमारा तत्सम है तो उसका विलोम भी तत्सम ही होना चाहिए, और यदि तद्भव है तो उसका विलोम तद्भव होना चाहिए। यदि शब्द हमारा देशज है तो विलोम भी देशज ही होना चाहिए, और यदि विदेशी शब्द है तो उसका विपरीत अर्थ देने वाला शब्द भी विदेशी ही होना चाहिए, यानी दूसरी भाषा का ही होना चाहिए। जैसे रुचि, अरुचि, अंधकार, प्रकाश, श्वेत, श्याम, नूतन, पुरातन, कंजूस, दानी, गरीब, अमीर, गद्य, पद्य, नश्वर, शाश्वत, उर्वर, बंजर, चतुर, मूर्ख, आज, कल, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, मूक, वाचाल, गतिशील, स्थिर, इच्छा, अनिच्छा, राजा, रंग। तो लघु, दीर्घ, बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन हमें ध्यान यही रखना है, यदि तत्सम शब्द है तो उसका विलोम भी हमें तत्सम में ही बनाना है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो ये हमारी गलती होगी। यदि शब्द हमारा तद्भव है तो विलोम भी उसका तद्भव में ही होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है आपका श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। देखिए, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द यानी वे शब्द जो सुनने में
समान हो, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो। वे शब्द जो सुनने में तो एक जैसे हों, एक जैसे प्रतीत होते हों, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों, उन्हें हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अनिल और अनल। तो यहाँ पर अनिल और अनल सुनने में तो एक जैसे लगते हैं। अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति इसका उच्चारण करेगा तो वो अर्थ नहीं जानता इसका, इसलिए वो अनिल को अनल पढ़ेगा और अनल को अनिल पढ़ेगा, लेकिन दोनों के ही अर्थ अलग अलग हैं। अनिल का अर्थ होता है हवा और अनल का अर्थ होता है आग। तो ये कहलाते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जैसे पानी, पानी जल को कहते हैं और पानी हाथ को कहते हैं। कुल वंश कहलाता है और कूल किनारा। ये सुनने में तो जैसे लगते हैं कि कूल और कुल। इसी तरह से प्रधान और प्रदान। प्रधान यानी मुख्य और प्रदान यानी देना। बात और वात। बात यानी वचन, वात यानी हवा। चपल और चपला। चपल कहते हैं चंचल जो नटखट होता है, और चपला बिजली को कहते हैं। ऐसे ही कटक सेना का एक समूह कहलाता है, और कंटक कांटा। इसी प्रकार से शस्त्र यानी हथियार और शास्त्र कोई भी ग्रंथ। धान और धान्य। धान यानी चावल और धान्य कोई भी अनाज। कहते धन धान्य से पूर्ण है। इसी तरह से कर्म और क्रम। कर्म यानी काम, क्रम यानी सिलसिला, क्रम से चलने वाला। द्रव और द्रव्य। तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। इसीलिए उनको हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, जैसा कि इसका नाम है ठीक वैसे ही काम भी है। देखिए, हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो एकार्थक अर्थात एक जैसे अर्थ देने वाले प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। यानी वे शब्द जो एक जैसे अर्थ देने वाले प्रतीत होते हैं उन्हें हम एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? ये केवल प्रतीत होते हैं, इनके अर्थ अलग अलग होते हैं वास्तविकता में देखा जाए तो। जैसे हम बोलते हैं ना अस्त्र शस्त्र, तो अस्त्र का अर्थ अलग है और शस्त्र का अलग, लेकिन ये हमें सुनने में एक जैसे प्रतीत होते हैं कि एक ही अर्थ होगा दोनों का। जैसे अस्त्र जिसे फेंक कर मारा जाए, और शस्त्र ऐसा हथियार जिसे हाथ में पकड़े हुए ही प्रहार किया जाए। इसी तरह से ईर्ष्या और स्पर्धा। ईर्ष्या यानी जलन दूसरों की कामयाबी से, और स्पर्धा दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा। तो ये लगते तो एक जैसे अर्थ देने वाले हैं, लेकिन वास्तविकता में इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे युद्ध और लड़ाई। युद्ध और लड़ाई, अक्सर लोग कहते हैं कि युद्ध हो गया उनमें, लड़ाई हो गई उनमें, लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। सेनाओं के बीच युद्ध होता है और साधारण लोगों के बीच लड़ाई होती है। अगर दो बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि उनके बीच में युद्ध हो रहा है, ऐसा कहना गलत होगा। वो युद्ध नहीं है, लड़ाई कर रहे हैं आपस में,
दो लोगों के बीच, दो साधारण लोगों के बीच झगड़ा हो रहा है, वो लड़ाई कहलाएगी। इसी प्रकार कृति, कृति कहती रचना, और कृत यानी निर्मित या बनाया हुआ, जैसे कृत किसी के द्वारा निर्माण किया गया, बनाया हुआ, और कृति किसी पुस्तक की रचना करना, कृति कहलाता है। इसी तरह से आयु और अवस्था, आयु जीवन से मृत्यु तक का संपूर्ण जीवन काल आयु कहलाता है, और अवस्था जीवन का बीता हुआ समय अवस्था कहलाता है। लेकिन हमको ये दोनों ही सब अक्सर हम कहते हैं कि तुम्हारी आयु क्या है। आयु का मतलब जीवन से मृत्यु तक का संपूर्ण जीवन काल आयु कहलाता है। इसी तरह से अवस्था जीवन का बीता हुआ समय अवस्था कहलाता है। तो ये ऐसे शब्द हैं जो हमको लगते हैं कि एक जैसे अर्थ प्रतीत होंगे, एक जैसे अर्थ देंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है कि इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। इसके बाद अंतिम है आपका टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसको हम वाक्यांश के लिए एक शब्द भी बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास समय कम है या स्थान कम है, तो एक लंबे वाक्य के लिए, वाक्यांश के लिए, या ये कहें अनेक शब्दों के लिए हम एक शब्द लिखने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही शब्दों को हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं, यानी अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना, यानी वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द प्रयोग करना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे जो कभी न मरे, अमर क्या कहलाएगा? अमर। कड़वा बोलने वाला कटुभाषी, मीठा बोलने वाला मृदुभाषी, सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी, महीने में एक बार होने वाला मासिक, मंदबुद्धि वाला मंदबुद्धि, जिसका कोई अपराध न किया हो, जिसने कोई अपराध न किया हो निरपराध, धर्म की शिक्षा देने वाला धर्माचार्य, किसी का पक्ष न लेने वाला निष्पक्ष, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, जिसकी उपमा न हो अनुपम, जहाँ पहुँचा न जा सके अगम्य, जो कभी बूढ़ा न हो अजर, हाथ से लिखा हुआ हस्त लिखित, जहाँ वायु न हो निर्वात, जो दिखाई न दे अदृश्य, जिसमें कोई संदेह न हो निसंदेह, जो बहुत जरूरी हो अनिवार्य, अच्छे चरित्र वाला सच्चरित्र, जो पहले हुआ हो यानी भूतपूर्व, जो मोक्ष चाहता हो मुमुक्ष, जो जन्म से अंधा हो जन्मांध। तो बच्चों, ये था आपका 5वां चैप्टर, जिसमें हमने 6 टॉपिक आपको बताए। यदि इसमें आपको कहीं कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।